हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां वांग लिन मास्टर मुजी के साथ सीक्रेट रियलम में जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहां जाने से पहले वांग लिन मास्टर मुजी से वार गॉड ऑफ टेंपल की सोल डिवाइन टेक्निक हासिल करने के लिए मदद मांगता है। और मास्टर मुजी के कहने पर वार गॉड ऑफ टेंपल भी वांग लिन को वो सोल डिवाइन टेक्निक दिखाने के लिए रेडी हो गया था। और एंसेस्टर फेंग लुआन वांग लिन को लेकर अपने वार गॉड ऑफ टेंपल के सीक्रेट टायर रूम में आ गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वांग लिन एंसेस्टर फेंग लुआन के साथ एक पोर्टल से होते हुए सीधे स्टोन केव के अंदर आ गया था। और उस जगह की एनर्जी को महसूस करके वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा प्योर है और ये स्टोन केव दिखने से बिल्कुल भी कोई सिंपल केव नहीं लग रही। और तभी एंसेस्टर फेंग लुआन वांग लिन को वहाँ पे सामने एक बड़े से स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हमारे वार गॉड ऑफ टेंपल की वो सीक्रेट सोल डिवाइन टेक्निक जो कि कल्टिवेटर्स के सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस को बढ़ा देती है। इस सोल डिवाइन टेक्निक को हजारों साल पहले एक अपर लेवल के कल्टिवेटर ने क्रिएट किया था। इससे ज्यादा कोई भी सोल डिवाइन टेक्निक के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसकी वजह से ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसे रिकॉर्ड करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। इवन मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि इसे प्रिंट करने की कोशिश मत करना। और इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों वहाँ पे उस स्टोन मोन्यूमेंट के बिल्कुल सामने आ गए थे, जहाँ पहुंचकर एंसेस्टर फेंग लुआन उस स्टोन मोन्यूमेंट को देखते हुए ग्रीट करते हैं। और उसी के साथ वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांग लिन को बताती है कि इस टेक्निक को यहाँ पे प्रिंट करने वाले कोई और नहीं हमारे एंसेस्टर चेन थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्टोन मोन्यूमेंट के ऊपर इस टेक्निक को रिकॉर्ड तो करवा दिया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक ही बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए थे। और एंसेस्टर चेन चुंग ने मरने से पहले अपने आने वाले फ्यूचर डिसेबल्स के लिए उस स्टोन मोन्यूमेंट के ऊपर एक पैगाम भी लिखा हुआ था, जिसमें एंसेस्टर चेन ने लिखा था कि मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करने से पहले आगाह करना चाहता हूँ कि ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है और हो सकता है इसे कल्टीवेट करते हुए आपकी जान ही चली जाए। ये पढ़कर वांग लिन वहाँ पे एंसेस्टर फेंग लुआन से सवाल करते हुए पूछता है, इस सोल डिवाइन टेक्निक को रिकॉर्ड करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए एंसेस्टर चेन ने किस चीज से केयरफुल रहने के लिए बोला है, जिस पे एंसेस्टर फेंग लुआन वहाँ से जाते हुए वांग लिन को सिर्फ इतना ही बताती है कि ये सोल डिवाइन टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करते हुए अपना ध्यान रखना। और ये कहकर एंसेस्टर फेंग लुआन वहाँ से चली गई थी, जिसके जाने के बाद वांग लिन उस स्टोन मोन्यूमेंट के सामने बैठते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये सोल डिवाइन टेक्निक मेरी सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सी कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था, क्योंकि वो जब भी वहाँ पे उस टेक्निक को सीखने के लिए आगे बढ़ता तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी रोक देती थी। लेकिन वांग लिन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था, वो बार बार वहाँ पे लगातार उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में कहता है, एंसेस्टर चेन ने कितनी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक को अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सर्व कर दिया और इस टेक्निक को रिकॉर्ड करवाते करवाते उनकी जान ही चली गई। एंसेस्टर चेन वाकई तारीफ के काबिल है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर डेविल सोल, जिसका नाम लिंग ज़ू था, वो अचानक ही वहाँ पे बाहर आते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके शीइन क्लैन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शीइन क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर ज़ाओ नाम के एक पर्सन अपने सेक्ट मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, मास्टर प्लीज मुझे 10 दिनों का और टाइम दे दे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में लिंग ज़ू को वापस लेकर आऊंगा। जिसपे सेक्ट मास्टर, जिसका नाम चेन बाई था, जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था, वो एल्डर ज़ाओ से कहता है क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन का और टाइम देता हूँ। अगर तुम इन 10 दिनों में दोबारा नाकाम हो गए तो फिर मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत रखना। जिस पे एल्डर ज़ाओ अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना कीजिए, लिंग ज़ू ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पैगाम भिजवाया है, जिसके मुताबिक उसे वार गॉड ऑफ टेंपल के एक डिसेबल, जिसका नाम मा लियांग है, उसने उसे पकड़ रखा है। जिस पे सेक्ट मास्टर वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। अपने सेक्ट मास्टर की यह बात सुनकर एल्डर ज़ाओ भी वहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा करते हुए वहाँ से मा लियांग को ढूंढने के लिए निकल गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा वांग लिन को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी स्टोन मोन्यूमेंट के सामने बैठा हुआ उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वहाँ पे अभी तक भी उस टेक्निक को नहीं सीख पाया था। लेकिन आज वांग लिन ने वहाँ पे तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में सोल डिवाइन टेक्निक को सीख के रहेगा, इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगता है। जिसे समझते समझते वहाँ पे वांग लिन के पसीने छूट गए थे, पर आखिरकार वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार वांग लिन उस सोल डिवाइन टेक्निक को समझने में कामयाब हो गया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे बने हुए कुछ पोर्टल से एनर्जी निकलते हुए सीधे स्टोन मोन्यूमेंट के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अब की बार उस सोल डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सी कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है, तो उसे वहाँ पे एंसेस्टर चेन के अलग अलग क्लोन्स दिखते हैं, जहाँ एंसेस्टर चेन अपने सभी क्लोन्स को एक ही बॉडी में मर्ज करके सीधे वहाँ पे वांग लिन के माइंड के अंदर चले गए थे। जिसका मतलब था कि वांग लिन ने वहाँ पे सक्सेसफुली उस डिवाइन सोल टेक्निक को सीख लिया था। और ऐसा होते ही वांग लिन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ओ तो ये थी सोल डिवाइन टेक्निक। तो इस सोल डिवाइन टेक्निक में क्लोन्स को क्रिएट करते हुए ओरिजिनल बॉडी के साथ जोड़ते हुए कल्टीवेशन की जाती है, जिसकी वजह से सोल फॉर्मेशन प्रोसेस और सोल मर्जिंग प्रोसेस को भी बहुत ही आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। और इसी के साथ ही सोल डिवाइन टेक्निक की मदद से तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मेरे सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर मैं अपने क्लोन्स को क्रिएट कैसे करूंगा? अभी मेरी ये बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी सोल को प्यूरिफाई करते हुए अपने अलग अलग क्लोन्स बना सकूं। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है मेरे सोल फॉर्मेशन रियलम का सफर बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। और ये कहते हुए वांग लिन की नजर वहाँ पे उसी पोर्टल के ऊपर पड़ती है, जिससे एनर्जी निकलते हुए लगातार उस स्टोन मोन्यूमेंट के अंदर जा रही थी। और ये देख
कहकर वांगलिन वहाँ पे उस पोर्टल के सामने जाकर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए जब उस पोर्टल के अंदर देखता है तो उस पोर्टल के अंदर एसेस्टर चैन का स्केलेटन मौजूद था और एसेस्टर चैन के स्केलेटन के ऊपर लगे हुए एक टोकन से ही ये एनर्जी निकलते हुए स्टोन मोन्यूमेंट के अंदर जा रही थी और उस स्टोन मोन्यूमेंट से होते हुए वो एनर्जी दोबारा उस टोकन के अंदर जा रही थी और ये एक कभी न रुकने वाला प्रोसेस था। ये सब देखने के बाद वांगलिन वहाँ पे एसेस्टर चैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे सोल फॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से वापस जाते हुए कहता है, वार गॉड ऑफ टेंपल का हिसाब किताब तो क्लियर हो गया है, तो अब आगे बारी है सीक्रेट रियलम की। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से होता हुआ दोबारा मास्टर मुजी के पास आ गया था और वांगलिन को वहाँ देखकर मास्टर मुजी उससे कहते हैं कि अगर आज तुम वापस नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ आने वाला था। और ये कहकर वो वहाँ पे वांगलिन को अपने साथ लेते हुए काफी तेज से डेविल सी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जाते हुए लिंगजू गॉड से प्रे करते हुए कहता है, प्लीज किसी तरह इस पर्सन को मारकर मुझे आजाद करवा दो। लिंगजू की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, क्या कह रहे हो तुम? जिसपे लिंगजू उसी वक्त पलटते हुए कहता है, मैं तो बस गॉड से आपकी लंबी उम्र के लिए प्रे कर रहा था। बेचारा लिंगजू जितनी भी ज्यादा भागने की कोशिश करता था उतना ही ज्यादा फंस जाता था और उसके बाद वो लोग वहाँ पे इसी तरह से काफी तेज से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पे उनके सामने का मौसम चेंज होने लगता है और ऊपर आसमान से कुछ पिलर्स गिरने लगते हैं, जिसको देखते हुए वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो फाइनली वो लोग आ ही गए। वहीं शी क्लैन के लोगों को आते हुए देखकर लिंगजू भी खुश होते हुए कहता है, फाइनली मेरे भाई मेरी मदद करने के लिए आ गए। और तभी एल्डर ज़ाओ वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए गुस्से से कहता है, लड़के तुम जानते ही होगे कि तुम्हारी क्या गलती है और आज अपनी उस गलती की वजह से तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर एल्डर ज़ाओ ने वहाँ पे वांगलिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, पर मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए न सिर्फ उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ मास्टर मुजी की पावर की फोर्स की वजह से एल्डर ज़ाओ और उसके लोग भी खिसकते हुए थोड़ा पीछे चले गए थे। और ये देखकर ही एल्डर ज़ाओ समझ गया था कि उसके सामने खड़ा वो ओल्ड मैन एक सोल फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है। मास्टर मुजी वहाँ पे शी क्लैन को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो वहाँ पे कोल्ड टून में एल्डर ज़ाओ से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे एल्डर ज़ाओ आगे आकर मास्टर मुजी को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर इस लड़के मालियांग ने हमारे शी क्लैन के एक डिसेबल को मारकर उसकी सोल को कैद कर रखा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे इसे मारकर अपने क्लैन के उस डिसेबल लिंगजू की सोल को आजाद करवाने के लिए आया हूँ। एल्डर ज़ाओ की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ किया है? जिसपे वांगलिन वहाँ पे मास्टर मुजी को साफ झूठ बोलते हुए कहता है, ये बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो लगता है ये बस एक ट्रैप है। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू चिल्लाते हुए कहते, नहीं नहीं बकवास तुम कर रहे हो, ज़ाओ जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। वहीं वांगलिन की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से एल्डर ज़ाओ से कहते हैं, इसमें मेरी लिटिल फ्रेंड की कोई गलती नहीं है, इसलिए अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एल्डर ज़ाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर मुजी को धमकी देते हुए कहता है, सीनियर भले आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मैं शी क्लैन से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इस पूरे किंगडम का नंबर 1 क्लैन है, इसलिए अगर आपने यहाँ पे इस लड़के को बचाने की कोशिश की तो आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। एल्डर ज़ाओ की ये बात सुनकर मास्टर मुजी अब की बार गुस्से से चलाते हुए कहते हैं, मेरा आज किसी को भी मारने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एल्डर ज़ाओ ने वहाँ पे पीछे हटने की बजाय एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए पूरे एक माउंटेन से मास्टर मुजी के ऊपर हमला कर दिया था। और ये सब देख लिंगजू वहाँ पे खुशी से चलाते हुए कहता है, आज तो ये लिटिल डीमन पक्का मरने वाला है, जिसका मतलब है कि आज मैं भी आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अभी लिंगजू वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से उस माउंटेन को रोक लिया था और वो वहाँ पे कोल्ड टून में चलाते हुए शी क्लैन के लोगों से कहते हैं कि मेरी शी क्लैन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, पर अगर तुम लोग 8 लेवल के डीमन किंग यानी मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करोगे तो उसकी सजा अब तुम सभी को मिल के रहेगी। और ये कहकर मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस बड़े से माउंटेन को वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस माउंटेन के टूटने की वजह से वहाँ पे शी क्लैन के काफी सारे लोग भी मारे गए थे। ये देखकर एल्डर ज़ाओ वहाँ पे जल्दी से अपने लोगों को टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया था। और मास्टर मुजी वहाँ पे उन सभी को ऐसे खत्म किए जा रहे थे कि जैसे वो सभी मास्टर मुजी के लिए बस एक च्यूटी के बराबर हो। और मास्टर मुजी ने वहाँ पे नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दिया था, जिसके बाद मास्टर मुजी वहाँ पे नेशन सोरियलम के सभी कल्टीवेटर्स को धमकी देते हुए कहते हैं, मैं तुम सभी को एक नई जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो वो दिन तुम लोगों की लाइफ का आखिरी दिन होगा। और ये कहकर मास्टर मुजी वहाँ से वांगलिन को लेकर आगे बढ़ गए थे। और ये सब देखते हुए बेचारे लिंगजू के तो सारे सपने ही टूट गए थे। वो गुस्से से चलाते हुए कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर इस लिटिल डीमन की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है? मैं जब भी इसे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ तो हर बार कोई न कोई आकर इसे बचा लेता है। वहीं वांगलिन लिंगजू की ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो वहाँ पे उसे गुस्से से देखने लगता है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है, नहीं नहीं मास्टर प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी उस गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। जिसपे वांगलिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शी क्लैन के लोगों को यहाँ पे बुलाया था, पर मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूँ कि तुम जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब मैं खुद न चाहूँ। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू वहाँ पे शौक होते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब है कि ये पहले से ही जानता था कि मैंने इसे मारने के लिए शी क्लैन के लोगों को बुलाया है। उसके बाद हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगजू ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शी क्लैन के लोगों को पैगाम भेजा था। और ये सब उस समय वांगलिन
वांगलिन ने भी देख लिया था। तभी मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन से कहते हैं, लड़के ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अब तुम मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। जिसपे वांगलिन मास्टर मुजी को ग्रीट करते हुए कहता है, क्या फिक्र ना करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वांगलिन की ये बात सुनकर मास्टर मुजी वहाँ पे अपने मन में कहते हैं, इस लड़के ने शीजिन क्लैन का क्या बिगाड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे इसने शीजिन क्लैन से बचने के लिए मेरे इस्तेमाल किया है वो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग था, जो दिखाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है और बहादुर होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा चालाक भी है, जो कि डेविल सी में सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी है अगर मैं इसे अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लूं तो। और ये कहकर मास्टर मुझे खुद ही अपने मन में कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं पता नहीं ये वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आ भी पाएगा या नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविल सी के डीप सी का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह को डिस्ट्रॉय स्टार चाउस कहा जाता था। वहाँ पे एक स्टार चाउस फॉर्मेशन भी बनी हुई थी और तभी देखते ही देखते मास्टर मुजी और वांगलिन टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन को उस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसे डिस्ट्रॉय स्टार चाउस कहा जाता है और सीक्रेट रियलम में जाने का यही बस एक लौता जरिया है। इस जगह के बारे में मुझे और मेरे एक बहुत ही ज्यादा खास दोस्त को एक एंशिएंट बुक से पता चला था, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह को ढूंढने में हमें हजारों साल लग गए। उस डिस्ट्रॉय स्टार चाउस को देखकर वांगलिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये स्टार चाउस तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तभी वांगलिन वहाँ पे मास्टर मुजी से सवाल करते हुए पूछता है कि इस डिस्ट्रॉय स्टार चाउस में आखिर है क्या, जिस पर मास्टर मुजी उसे बताते हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है जिससे होते हुए एक एंशिएंट गॉड के पैलेस तक पहुंचा जा सकता है। एंशिएंट गॉड के बारे में सुनकर वांगलिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वांगलिन वहाँ पे मास्टर मुजी से उसके बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ पे एक आवाज आती है जो वांगलिन को बता रही थी कि एंशिएंट गॉड की एग्जिस्टेंस को एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में एक एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर को ही एंशिएंट गॉड कहा जाता था, जिनकी पावर्स गॉड लेवल तक चली जाती थी। और इसी के साथ वहाँ पे एंशिएंट एम्परर की एंट्री होती है, जो कि मास्टर मुजी की ही तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे थे। और एंशिएंट एम्परर वहाँ पे नीचे आते हुए वांगलिन से कहते हैं, क्योंकि तुम एक कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुमने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। एंशिएंट एम्परर को वहाँ देखकर मास्टर मुजी वांगलिन से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे बताते हैं कि ये पर्सन एंशिएंट एम्परर है, जिसे किसी के ऊपर भी रूल करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी चक्कर में ये अब तक न जाने कितनी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये डेविल सी का एक बहुत ज्यादा फेमस डीमन है। तभी एंशिएंट एम्परर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अचानक वांगलिन के ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए वांगलिन भी वहाँ पे पीछे हटते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो भला एक सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के अटैक को कैसे रोक सकता था। इसलिए मास्टर मुजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एंशिएंट एम्परर के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उनके अटैक के फोर्स की वजह से वांगलिन वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे आ गया था। और तभी मास्टर मुजी वहाँ पे एंशिएंट एम्परर को बताते हैं ये लड़का हमारे लिए थर्ड लेवल को पास करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे एंशिएंट एम्परर कहता है क्या वाकई ही। तभी वहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो कि मास्टर मुजी की ये बात सुनकर कहता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ये कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर हमें एंशिएंट गॉड लैंड के थर्ड लेवल को कैसे पास करवा सकता है। और मास्टर मुजी वहाँ पे वांगलिन को उस पर्सन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसे 6 डिजायर्स डीमन किंग कहा जाता है, जो कि डेविल सी के 8 लीडर्स में से एक है और ये भी सेम मास्टर मुजी की तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, जिसपे मास्टर मुजी भी 6 डिजायर्स को देखकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि ये लड़का डेथ स्पेल टेक्निक को मास्टर कर चुका है। मास्टर मुजी की ये बात सुनकर 6 डिजायर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर अगर तुमने वाकई हमें थर्ड लेवल पास करवा दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर मास्टर मुजी कहते हैं कि अब सिर्फ मैंग टाउजी ही बचा है, पर पता नहीं अभी तक वो जिंदा भी होगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार जायंट डीमन क्लैन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से फंसा लिया था। और तभी वहाँ पे मैंग टाउजी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर हंसते हुए मास्टर मुजी से कहता है कि अगर जायंट डीमन क्लैन ने मुझे मार दिया होता तो मैं भी जायंट डीमन क्लैन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, मैं भी उन्हें अपने साथ लेकर मरता। और इसी के साथ मैंग टाउजी वहाँ पे अपने बीस्ट के साथ एक बहुत ही घटिया एंट्री लेता है और ये मैंग टाउजी भी बाकी सभी की तरह सोल फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था। और मैंग टाउजी भी वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए कहता है, तो ये लड़का डेथ स्पेल टेक्निक का मास्टर है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मेरा ये बीस्ट तुम्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जो सुनकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये सभी तो डेविल सी के डीप सी के कल्टीवेटर्स हैं। तभी मास्टर मुजी वहाँ पे बाकी सभी से कहते हैं क्योंकि अब बाकी सभी भी आ गए हैं, तो चलो आज एक बार फिर से इस फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। और मास्टर मुजी कैसा कहते हैं वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस फॉर्मेशन के चारों तरफ खड़े हो गए थे। और तभी मास्टर मुजी वहाँ पे 4 हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को बाहर निकालते हुए बाकी सभी को भी अपने अपने हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वहीं वांगलिन तो वहाँ पे उन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और एंशिएंट एम्परर वहाँ पे वांगलिन को उन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स वर्मिलियन स्टार के बहुत ही ज्यादा खास एटम्स हैं, और क्योंकि तुम एक कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर हो इसलिए तुमने आज से पहले कभी भी इन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को नहीं देखा होगा। लेकिन मास्टर मुजी वहाँ पे उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं अपने हिस्से के 4 हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को ले आया हूँ। और ये कहकर मास्टर मुजी ने वहाँ पे उन चारों के 4 हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को स्टार चार्ज फॉर्मेशन के अंदर लगा दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे स्टार चार्ज फॉर्मेशन के एक एक्टिवेट हो गया था। और मास्टर मुजी के बाद बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी एक एक करके अपने अपने हिस्से के हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स उस स्टार चार्ज फॉर्मेशन के अंदर लगा देते हैं। और ऐसा होते ही वो स्टार चार्ज फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग
एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सभी को एंशिएंट गॉडलैंड में देखेंगे, जहाँ से ये स्टोरी आगे और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं सीरीज के एपिसोड रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे के एपिसोड टाइम टू टाइम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।